सवाल है और वो सवाल ये है कि भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी हमेशा जो दिवाली है, वो फ़ौजी जवानों के साथ सेलिब्रेट करते हैं, इसकी क्या लॉजिक है? कितनी बार जीतेंगे। आज ये सेंटेंस हम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के लिए बोलेंगे। दिवाली का फेस्टिवल है, पूरी दुनिया अपने परिवार के साथ दिवाली को मना रही है। तमाम कम्युनिटी जो है, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, इस फेस्टिवल को बड़े खुशी के साथ मनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन मोदी साहब जो है बीएसएफ के जवानों के साथ एक जो है सोल्जर की जो है वर्दी के अंदर जो है मिठाइयाँ बांटते, उनके साथ खुशियाँ बांटते, तोहफे बांटते नजर आते हैं। दूसरी जानिब हम देखते हैं कि एक और बड़ा बदलाव, एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट आती है कि चाइना की आर्मी इंडियन आर्मी को तोहफे दे रही है, मिठाइयां दे रही हैं। वहां पर चाइना और इंडिया भाई भाई बनते नजर आ रहे हैं। इंडिया मुईशत जब आपके ऊपर जाती है, आपका कंट्री ऊपर जाता है, तो आपके त्योहारों को भी इज्जत मिलती है। आपका लीडर ऊपर होते हैं ना, तो आप जो भी करते हो तो उसकी आपको इज्जत मिलती है, आपके मजहब को इज्जत मिलती है, आपकी हर चीज कंट्री में आप जो भी करते हो, सिर्फ दिवाली नहीं, आप और चीजें उठा के देख ले तो आपको आपकी कंट्री का नाम बनता है, आपके मजहब का नाम बनता है। सीएम पंजाब है मरीम नवाज साहिबा, उनका एक इंटरेस्टिंग इनिशिएटिव ये था, उसमें दो टॉपिक से कि एक तो उन्होंने कि आप देखिए पॉलिटिक्स देखिए, इंडिया की डिप्लोमेसी देखिए, इंडिया के जो दुश्मन थे वो दोस्त बन चुके हैं। और दूसरी जानिब अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के अंदर चाइना जो है पाकिस्तान को आंखें दिखा रहा है। चाइना के एम्बेसडर ने स्नब किया है पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर इसहाक डार को कि हम जो है सी पैक में मजीद इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। सर क्रीक जो है दैट इज़ ऑन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ गुजरात है, इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर, और वहाँ पे बड़ा जो टेरेन है बड़ा हार्श है, इतना कोई हॉस्पिटल नहीं है। तो वहाँ पे जो भारत की बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और अमूमन कोशिश करते हैं मोदी साहब के जो अगर वो अपने भारत के फौजियों के साथ दिवाली सेलिब्रेट करें तो वो कि इंडिया बहुत ज़्यादा डेंजरस इंडिया हो गया। Of India's campaign of targeted assassinations in Pakistan. This extraterritorial state terrorism is not limited to Pakistan. कि वो इंडिया नहीं रहा। साथ साथ उन्होंने कहा कि इंडिया ने हमारे कंट्री पाकिस्तान के अंदर स्टेट टेररिज्म किया है। 21 से 22 लोगों की टारगेट किलिंग हुई है। फिर उन्होंने इसका जो है मुद्दा कनाडा के साथ जोड़ा, कहीं ना कहीं अमेरिका के साथ भी जोड़ा, और कि मिल सकती है। ये हमारा सिद्धांत है, हम घर में घुस के मारेंगे। ये नरेंद्र मोदी की क्योंकि हम पे 6 माह के अंदर 2 टेररिस्ट अटैक हो चुके हैं। एक पड़ोसी मुल्क दुनिया के अंदर अपनी डोमिनेंसी दिखा रहा है, खुशियां बांट रहा है, पीस प्रमोटर के तौर पर जाना जा रहा है। मोदी साहब इंडियन पब्लिक के साथ फैमिली टू फैमिली कनेक्टिविटी बढ़ा रहे हैं, और पाकिस्तान के अंदर 77 सालों से जो हो रहा है आज भी वही हो रहा है। नमस्कार दोस्तों, बता दें कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हर दिवाली के दिन हमारे बीएसएफ के जवानों से मिलते हैं एंड खुशियाँ को साझा करते हैं और उनका मुंह जो है मीठा करते हैं। बता दें कि पाक मीडिया का ये चीज़ कहना है कि क्यों प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जो कि हर दिवाली के दिन अपने जवानों के साथ सेलिब्रेट करते हैं, और इस पे उन लोगों का क्वेश्चन भी है कि क्या कोई अटैक मोड में तो इंडिया नहीं है। तो बता दें कि इस एपिसोड में आप सभी का वेलकम है। तो चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। जैसे नरेंद्र मोदी का इंडियन आर्मी के साथ रिश्ता नहीं, पूरी इंडियन पब्लिक के साथ जो रिश्ता, आपने जो बात की है कि लोग अपने फैमिली के साथ त्यौहार मनाते हैं। नरेंद्र मोदी तो कहते हैं मेरी जो 1.5 अरब की आबादी है इंडिया की, ये मेरी फैमिली है। तो देखिए उन्होंने भी अपनी फैमिली के साथ सेलिब्रेट किया है, उन्होंने भी अपनी पब्लिक में अपनी फैमिली में सेलिब्रेट किया। इवन कि उन्होंने जैसे हमने कहा गुजरात के बॉर्डर पे उन्होंने सिपाहियों के साथ, जैसे फौजियों के साथ, जैसे नेवी ऑफिसर्स के साथ जैसे जाकर उनको मिठाई खिलाई है, सेलिब्रेशन की है। तो देखिए एक प्राइम मिनिस्टर का ओहदा होना, उसके बाद उस ओहदे को मेंटेन करके आपने अपने आप को इतना डाउन टू अर्थ रख के सिपाहियों को जाके सिपाहियों की वर्दी में, ठीक है ना, कि आप प्राइम मिनिस्टर के वर्दी नहीं पहन के ऊपर से प्रोटोकॉल आपका जो दे रहे हैं वो भी आपको नजर आया है कि लाइक ना कोई ईगो, ना कोई ऐसा पॉइंट कि मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ, ठीक है, डाउन टू अर्थ बंदा जिसने अपनी पब्लिक को 1.5 अरब की आबादी को अपनी फैमिली कहा ही नहीं, बनाया भी है, बन के दिखाया उनका सरबराह। इंडिया को कहाँ से उठा के कहाँ ले गया, ठीक है। नरेंद्र मोदी एक वही शख्स, ठीक है, वन मैन आर्मी मोदी। देखिए मैं तो सबसे पहले उनकी इस परफॉर्मेंस पे सलूट करूंगा, उनकी इस कारकर्दगी पे उनको मैं दाद दूंगा कि लाइक वन मैन आर्मी बन के उन्होंने इंडिया की इकोनॉमी को कहाँ से उठाया, कहाँ ले गए, ठीक है। उन्होंने अपनी आवाम को जो एक लाइन दी, स्टेटमेंट दी कि ये मेरी फैमिली है, ठीक है, उन्होंने वो फैमिली का सरबराह बन के दिखाया, प्रूव करके दिखाया, हर मौके पे दिखाया। देखिए एग्जैक्टली लाइक उन्होंने ये बताया कि लोग अपनी फैमिली को सेलिब्रेट करें तो मैं भी अपनी फैमिली के साथ सेलिब्रेट कर रहा हूँ।
मुईशत जब आपके ऊपर जाती है, आपका कंट्री ऊपर जाता है, तो आपके त्योहारों को भी इज्जत मिलती है। आपका लीडर ऊपर होते हैं ना, तो आप जो भी करते हो तो उसकी आपको इज्जत मिलती है, आपके मजहब को इज्जत मिलती है, आपकी हर चीज कंट्री में आप जो भी करते हो, सिर्फ दिवाली नहीं, आप और चीजें उठा के देख ले तो आपको आपकी कंट्री का नाम बनता है, आपके मजहब का नाम बनता है। सीएम पंजाब है मरीम नवाज साहिबा, उनका एक इंटरेस्टिंग इनिशिएटिव ये था, उसमें 2 टॉपिक से कि एक तो उन्होंने खुद जाकर 15-15 हज़ार रुपये दिए पर फैमिली को, और ये भी अच्छा था कि उन्होंने कहा कि मजहबी आज़ादी पूरी दुनिया के अंदर जितनी है या नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर गवर्नमेंट लेवल पे हम उनको प्रोवाइड हिंदू कम्युनिटी को दिए 15-15 हज़ार रुपए। एग्जैक्टली, ये बाकायदा तौर पर उन्होंने चेक दिए हैं, गिफ्ट दिए हैं। इसके पीछे इंडिया की मेहनत है। इंडिया सॉफ्ट अपना इमेज बनाने में उसकी पूरी एक स्ट्रगल है। इंडिया ने जियो इकोनॉमिक्स पे उसकी सारी पॉलिसी बुनियाद है। इंडिया की एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन को उन्होंने पॉजिटिवली इंडिया ने यूज़ किया इसको, तो इसलिए दुनिया उनको एक पुरअमन मुल्क समझती है। चाहे इंडिया की जितनी भी जो भी पॉलिसीज़ वो अपनाए, लेकिन दुनिया में उन्होंने अपना इमेज इस तरह से पोर्ट्रे किया हुआ है कि वो बहुत एक पुरअमन, एक बहुत बड़ी डेमोक्रेसी है। ये कोई अच्छी बात नहीं है हम मुस्लिम्स के लिए, बाइसे शर्मनाक है कि हमारे मुस्लिम हिंदुओं की सपोर्ट कर रहे हैं, हालांकि वो हमारे कितनी वो कर रहे हैं। मैं ये नहीं कि हिंदुओं के खिलाफ हूँ, ठीक है, अकलियत तो होनी चाहिए, हमारे इस्लाम में भी इस चीज़ किया है कि उनको अच्छा। देखिए बॉर्डर्स पे जो फौजी जो जवान खड़े हैं उनके, वो अपने फैमिली से कितना दूर है, ठीक है, हाँ। उनके भी इमोशंस हैं, उनको ही पता चलता है कि हम पता चलना चाहिए कि हम अपनी फैमिली से दूर हैं, लेकिन अगर हमारे प्रधानमंत्री हमें अपनी फैमिली का मेंबर कहा तो प्रधानमंत्री लड्डू खिला दे तो वो दिवाली से बड़ी दिवाली है। दिवाली से बड़ी दिवाली अब छोड़े, दिवाली भी एक साइड रखें, यहाँ पे इमोशनल फीलिंग्स को आप टच करें, जाकर देखें हम कि उनकी फैमिलीज कहाँ पे दूर दूर बैठी होंगे, लेकिन नरेंद्र मोदी ने उनको फैमिली कहा, फैमिली का सरबराह बन के दिखाया, जाके उनको अपने हाथों से मिठाई खिलाई, उनको वहाँ पे एज अ फैमिली मेंबर ट्रीट किया, वहाँ पे उनके साथ ऐसा बॉन्ड बनाया कि उनको फील ही नहीं हुआ कि हम अपनी फैमिली में इस टाइम नहीं है, तोहफे दिए। एग्जैक्टली यही बात है। ऊपर से यहाँ पे मैं एक बात करूँगा, सबसे बड़ी बात जो डाउन टू अर्थ पॉइंट पे मैं कर रहा था कि एक सिपाही की वर्दी प्रधानमंत्री बने। देखिए इससे बड़ा मैं कहूँगा कि सिपाही के लिए इससे बड़ा कोई ओहदा हो ही नहीं सकता कि उनके मुल्क का प्राइम मिनिस्टर जो है सिपाही की वर्दी में आ रहा है आपके पास। देखिए उन्हें ये नहीं कहा कि चीफ जस्टिस की पहनूं मैं, उसने ये नहीं कहा कि मैं कोई पेंट कोट 3 पीस पहनूं, मैं कोई वेस्ट कोट पहनूं जैसे अपना ट्रेडिशनल सूट पहनते हैं, उन्होंने वहाँ पे भगवा कलर नहीं पहना, ठीक है, उन्होंने वहाँ पे एक सिपाही की वर्दी पहनी। तो हमारे यहाँ पे एक चप्पा हम इस मुल्क का रखवाला करेंगे, ये अमूमन लीडरशिप कहती होती है इसमें, ठीक है जी। अब ये जो गवर्नमेंट कह रहा है, इंडियन गवर्नमेंट, मैंने आपको सरकरी की बात बताई कि सरकरी के हवाले से हमारे मामला जो हैं वो क्लीन हो चुके हैं, ठीक हो चुके हैं, लेकिन मोदी साहब वहाँ पे जाके यही बात कर रहे हैं कि हम दुश्मन के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते। सो सारी बात है, दिवाली का दिन है, ऐसी फौजियों से मिलेंगे तो यही बातें करेंगे, और ये तो नहीं कहेंगे कि जयशंकर पाकिस्तान गया हुआ था, वहाँ पे उसको बड़ा अच्छा वेलकम किया गया है, तो अब हम सोच रहे हैं। अवाम में तो यही बताना होता है ना, फाड़ लो करनी होती है, इधरों अंज कर देंगे, उंज कर देंगे, ये एक जिसे कहते हैं ना, एक सिंपल सी वो एक होता है उसके ऊपर। बहरहाल ये मोदी साहब की ये बात करना, और पर्टिकुलरली गवर्नमेंट के हवाले से कि जी हमारी गवर्नमेंट कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगी और हम कोई रास्ता नहीं देंगे। अब कई लोग कहते हैं कि मोदी साहब जानबूझ के फ़ौजियों के पास जाते हैं, क्योंकि 2019 के अंदर जो इंडिया के ने पाकिस्तान के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक की, उस स्ट्राइक के अंदर जो चीज़ देखें जो है वो उस स्ट्राइक के